गुरुजी, सब बताते हैं पिछली रात उषा के पति को एक सियार उठा ले गया। क्या वाकई ये सियार था या फिर सियार के भेष में कोई और अपनी माया रच रहा है? बेटा, यही बात तो गांव वालों को समझ नहीं आती। मैंने ये बात साफ तौर पर कही है कि शाम होते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करो, क्योंकि वो एक रंग बदलने वाली चुड़ैल है जो ना जाने कब और किसके भेष में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाए और तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा ना हो। लेकिन गुरुजी, क्या ये सच है कि इस गांव पर किसी रंग बदलने वाली चुड़ैल की नजर है? गुरुजी, इसके पीछे की क्या कहानी है? मेरे मुताबिक बहुत देर हो चुकी है बच्चों, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। सूरज ढलने को है। ऐसे में इस तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले नहीं घुमा करते। लेकिन गुरुजी, आपने सौम्या के सवाल का जवाब नहीं दिया। आप उस चुड़ैल की हरकत को बयां करने से क्यों घबरा रहे हो? हकीकत तो बड़े महात्मा पंडित भी ऐसे मनहूस पूर्णिमा की शाम नहीं बताएंगे, तो भला मैं क्या चीज हूँ। अब तुम लोग अपने घर जाओ, लेकिन जाते वक्त मेरी कही गई बातों का खास ख्याल रखना। कोई भी दिखे उसे ना तो टोकना, और अगर तुम्हें कोई पीछे से आवाज लगाए तो उसे भूल कर भी जवाब नहीं देना। ठीक है गुरुजी, अब हम यहाँ से निकलते हैं। सूरज ढलने को था जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एक बूढ़े पंडित की कुटिया से लौटने लगे थे। अक्सर वो दोनों उस पंडित का हाल समाचार जानने के लिए आ ही जाया करते थे। आज वो दोनों उस पंडित से एक रंग बदलने वाली चुड़ैल के बारे में सुनकर लौट रहे थे। निखिल, जल्दी चलो, वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। घर पर मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी चलो। हाँ, सही कहा। लेकिन क्या एक पल के लिए तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ गुरुजी ने उस चुड़ैल के बारे में बताया वो सही होगा? क्योंकि आज तक मैंने तो किसी रंग बदलने वाली चुड़ैल को नहीं देखा है। निखिल, तुम चुप रहो, उसका नाम मत लो और चुपचाप सीधे चलते रहो। चलो। दोनों एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी निखिल को एक छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखता है। निखिल उस वैन की तरफ इशारा करते हुए सौम्या को दिखाता है। अरे सौम्या, वो देखो आइसक्रीम। कसम से मजा आ जाएगा। रुको निखिल, इस तरह किसी भी अनजान वस्तु की तरफ आकर्षित होने को गुरुजी ने मना किया था हमें। अरे छोड़ो भी तुम, जल्दी से वहाँ जाते हैं। निखिल को आइसक्रीम खूब पसंद था, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया और भागते हुए उस आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचा। उस आइसक्रीम वैन के आसपास कोई भी दूसरा शख्स नहीं था, यहाँ तक कि कोई दुकानदार भी नहीं था। निखिल ने इस मौके का जमकर फायदा उठाया
और बिना सोचे समझे उस वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकालकर खाने लगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज गूंज उठी। इस अनजान सी आवाज और हंसी ने निखिल और सौम्या के होश उड़ा दिए। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटे तो उन्हें जले हुए बिखरे बालों वाली एक औरत खड़ी दिखी जो उन्हें घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस चुड़ैल में भयंकर भूख हो। निखिल और सौम्या दोनों उस डरावनी औरत को देखकर डर जाते हैं। तभी निखिल को चक्कर आने लगता है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। और तभी वो औरत एकदम तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। निखिल और सौम्या आखिर गए कहाँ? बस यही सवाल अब उनके परिवार वालों के मन में भी था, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे और अब तक वो दोनों घर वापस नहीं लौटे थे। अरे धारिनी, ना जाने हमारे बच्चे कहाँ रह गए। दोनों में से कोई भी अब तक नहीं लौटा। अजी, मुझे क्या कहते हो? मेरा तो खुद हाल बेहाल हो रखा है, जबकि मैंने 50 बार समझाया है कि शाम होते ही बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजना है। और आजकल तो गांव में हर जगह वो रंग बदलने वाली चुड़ैल के चर्चे हो रखे हैं। तुम भी ना धारिनी, कुछ भी बोलती हो। शुभ बोलोगी तो शुभ होगा। कैसे भी बच्चे आज जिद कर रहे थे कि उन्हें गुरुजी से मिलने जाना है, तो मैंने जाने दिया। इसमें अब मेरी गलती क्या है? अरे वो सब तो ठीक है जी, लेकिन बच्चों को इस तरह अकेले भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ भाग्यवान, तुम ही सही हो। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि क्या हम यूं ही बहस में समय गवाए या अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कोई कदम उठाए? आप खुद भी तो उनके साथ जा सकते थे ना। आपने कहा कि वो दोनों गुरुजी के पास जाने की जिद कर रहे थे, तब तो हमें भी तुरंत गुरुजी की कुटिया पहुंचना चाहिए। अब आगे का रास्ता हमें वही दिखाएंगे। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। चलो तुरंत गुरुजी के पास चलते हैं। दोनों बच्चों के एक साथ गायब होने की वजह से केदार और धारिनी दोनों बहुत परेशान और हताश होकर गुरुजी की कुटिया पहुंचते हैं। वो दोनों उस कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजे को थपथपाने लगते हैं। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपनी कुटिया से बाहर निकलता है। अरे तुम दोनों इतनी रात गए, यहाँ कर क्या रहे हो? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे क्या कुशल मंगल महाराज, हमारे दोनों बच्चे निखिल और सौम्या लापता है। क्या मतलब? वो दोनों अभी तक घर नहीं पहुंचे? अरे गुरुजी, अगर हमारे बच्चे सही सलामत घर पर मौजूद होते तो हम इतनी रात गए आपको क्यों कष्ट देते? अब आप ही हमारी कुछ सहायता करिए। लेकिन मैंने उन दोनों बच्चों को सूरज ढलने से पहले ही घर भेज दिया था। वो जरूर घर पर होंगे। महाराज, क्या आपको हमारी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है? आप खुद हमारे घर चलकर देख लीजिए। ठीक है, चलो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर चलने को तैयार होता हूँ। इसके बाद गुरुजी समेत वो दोनों भी अब अपने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ दरवाजा खोलते ही उन्हें बिस्तर पर निखिल और सौम्या सोते हुए दिखाई दे रहे थे। हाय, मेरे बच्चे निखिल, सौम्या, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे एकदम सही सलामत मेरे पास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे साथ यहाँ तक आए। कोई बात नहीं केदार, बस अब से अपने बच्चों का खास ख्याल रखो। तभी धारिनी चीखती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? अजी,
जी जरा जल्दी आइए। ये देखिए। क्या हुआ धारिनी, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? जब केदार धारिनी के पास पहुंचता है तब उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि उसके दोनों बच्चों की गर्दन काट दी गई है और दूर से देखने पर लग रहा था वो सो रहे हैं, लेकिन करीब जाकर देखने पर पता चलता है कि उन दोनों का सिर उनके जिस्म से अलग कटा हुआ है। केदार और धारिनी दोनों अपने बच्चों की लाश देखकर दर्द से रोने लगते हैं। तभी पीछे से उन्हें एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो दोनों पीछे पलटते हैं तो उनका सामना एक और आफत से हो जाता है। वो दोनों देखते हैं कि उनके सामने अब वो रंग बदलने वाली चुड़ैल खड़ी है जो गुरुजी का भेष बनाकर उनके साथ ही आई थी। वो हंसते हुए कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया तुम दोनों को। मैंने तो तुम्हारे दोनों बच्चों को ठीक इसी तरह अपने जाल में फंसाकर कपका मार दिया था, लेकिन तुम अगर उस पंडित के पास पहुंच जाते तो शायद वो पंडित फिर से मुझे जंगल में बांध देता। इसलिए मैंने एक चाल चली और मैं उसका ही भेष बनाकर तुम सबके साथ वो पंडित बनकर आई, और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। दुष्ट औरत, तूने मेरे बच्चों को मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। केदार हाथों में खंजर लिए उस चुड़ैल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने एक मंत्र फूका जिससे केदार ने उस खंजर से खुद का ही गला रेत लिया और तड़प तड़प कर मौत की नींद सो गया। दम घुटने की वजह से धारिनी भी तड़प तड़प कर मारी गई। अगली सुबह गांव वालों ने जब केदार के घर का दृश्य देखा तो वो सब भी कांप उठे और गुरुजी को बुला लिया। हे भगवान, ये दृश्य देखकर मेरा कलेजा जल रहा है। मुझे इन दोनों को अकेला घर भेजना ही नहीं चाहिए था। ये सब उसी चुड़ैल का काम है जो अपना रंग बदलकर गुमराह करती है और फिर अपने मकसद को अंजाम देती है। गुरुजी के मुताबिक पिछली रात वो अपनी कुटिया में मौजूद ही नहीं थे। वो किसी पूजा में गए थे और ये बात उस चुड़ैल को पता थी, जिसने इसका खूब फायदा उठाया और गुरुजी के भेष में साजिश रची और अपने खून की प्यास को बुझा दिया। गुरुजी ने सभी गांव वालों में एक मायावी ताबीज को बांट दिया, जिसे गांव के हर शख्स को अपने घर के बाहर लटका कर रखने को कहा, जिससे उस रंग बदलने वाली चुड़ैल की माया काम नहीं करेगी। गांव वालों ने गुरुजी के नियम का पालन करते हुए उस ताबीज को अपने घरों के बाहर लटकाना शुरू कर दिया, जिससे गांव में होने वाली भूतिया घटनाएं कम होने लगी। लेकिन आज भी उस रंग बदलने वाली चुड़ैल को किसी अजनबी की तलाश है, जिससे उसे मौका मिले अपने एक और शिकार को अंजाम देने का।